हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं DBMS मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन यूनिट 1 टू यूनिट 5। तो ये आपका लेक्चर है यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइंट हो जाइए। कंपाइलर SCI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका भी दिया गया प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। तो ये हमारा है DBMS यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 1 लेक्चर। मैं यहाँ पे जितना सारा यूनिट है उस यूनिट को 2 पार्ट में कंप्लीट करता हूँ, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखिए। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा लेक्चर देख लीजिए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए डेटाबेस सिस्टम यहाँ पे कंप्राइज करता है 2 थिंग। पहला हमारा हो गया डेटाबेस और दूसरा हमारा हो गया DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए जो यहाँ पे डेटाबेस होता है, डेटाबेस क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा यानी कि जो डेटाबेस होता है यह डेटा का यहाँ पे कलेक्शन होता है, लेकिन उन डेटा का आपस में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, यानी कि इसी को बोला जाता है RDBMS। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे डेटाबेस होता है, यह डेटाबेस यहाँ 2 पॉइंट में होता है। पहला हमारा होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, यानी कि ऐसा डेटा, देखिए ऐसा डेटा जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप में या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, यहाँ देखिए एक पर्टिकुलर शेप में या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर हो, वही हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा होता है। जैसे कि इंडियन रेलवे का एक अपना क्या होता है, एक यहाँ पर्टिकुलर शेप होता है या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ हो गया यूनिवर्सिटी का, आपकी कॉलेज का यहाँ डेटा होता है, वो हमारा आता है स्ट्रक्चर डेटा के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, यानी कि अनस्ट्रक्चर डेटा में कोई भी डेटा एक पर्टिकुलर शेप में या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में सेव नहीं होता है, तो वही हमारा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आता है DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह क्या होता है? मान लीजिए हम यहाँ बात कर रहे हैं डेटा के बारे में, यानी कि हमें डेटा को सेव करना है। अब मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मैंने उस डेटा को हार्ड ड्राइव में यहाँ पे सर्वर में, ठीक, मैंने डेटा को यहाँ पे सेव किया है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है? यानी कि इंसर्शन करना है, अपडेशन करना है, यानी कि इन डेटा को जो यहाँ पे डेटा सेव किया है, इस डेटा को हमने यहाँ पे इंसर्शन करना है, यहाँ पे डिलीशन करना है। इंसर्शन का मतलब होता है न्यू डेटा को यहाँ पे ऐड करना, यानी कि यहाँ पे ऐड करना, और डिलीशन का मतलब क्या होता है? डिलीट करना, और यहाँ पे डेटा को अपडेट करना। अब यहाँ जो इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, इन्हीं को बोला जाता है ऑपरेशन। अब ये जो ऑपरेशन है, अब यहाँ देखिए ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या आ गया हमारा यहाँ पे आ गया इंसर्शन, यहाँ पे क्या आ गया? डिलीशन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? अपडेशन आ गया। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑपरेशन बोला जाता है। अब बताइए इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ क्या चाहिए? सिस्टम चाहिए। तो उन्हीं सिस्टम को बोला जाता है DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है?
इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द ऑपरेशन। बहुत सारा ऑपरेशन होता है, उसका यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होता है DBMS। अब देखिए यह यूजर को प्रोवाइड करता है आसान तरीके से जितना सारा यहाँ पे ऑपरेशन है, यानी DBMS में बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। अब इन्हीं ऑपरेशन को आसान तरीके से यूजर को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पे यूजर होता है ये आसान तरीके से डेटाबेस में, देखिए इन आसान तरीके से डेटाबेस में क्या करे, इस जो ऑपरेशन यहाँ पे है इस ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सके। मैंने क्या बोला कि DBMS क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द ऑपरेशन विच प्रोवाइड्स इजियर टू यूजर सो दैट द यूजर कैन ईजिली परफॉर्म द ऑपरेशन इन द डेटाबेस। यानी कि जो हम DBMS है ये बहुत सारे ऑपरेशन क्या होता है, कलेक्शन होता है जो यहाँ पे यूजर को आसान तरीके से प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पे यूजर आसान तरीके से डेटाबेस में ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। अब जो यहाँ पे ऑपरेशन होता है वो हमारा कौन सा होता है, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, अपडेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैंने पूरा अच्छी तरीके से आपको बता दिया कि DBMS क्या होता है। और यहाँ पे देखिए व्हाट आर द टास्क, तो कौन से यहाँ पे टास्क होते हैं जो DBMS में यूजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि DBMS क्या है, इसमें बहुत सारा ऑपरेशन होता है, यानी इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द ऑपरेशन जो यहाँ पे यूजर को आसान तरीके से क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पे यूजर डेटाबेस में जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को आसान तरीके से परफॉर्म कर सके। अब जो यहाँ पे टास्क होते हैं जो यहाँ पे यूजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं DBMS में, वो कौन सा हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, अपडेशन हो गया, इन्हीं को बोला जाता है टास्क, इन्हीं को बोला जाता है ऑपरेशन। ठीक, तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ भिन्न भिन्न क्या होते हैं DBMS, जैसे कि आपका हो गया MySQL, Oracle हो गया, दी आर दी कमर्शियल डेटाबेस विच इज़ यूज्ड इन द डिफरेंट एप्लीकेशन। ये मैंने पूरा बता दिया। क्रिएटिंग हो गया, स्टोरिंग डेटा, अपडेशन। अब देखिए यह जो है डेटाबेस को प्रोटेक्शन और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज यूजर द टास्क, कौन सा हो गया, डेटा डेफिनेशन हो गया, मतलब वही इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, दीज आर द टास्क। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या है और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड दी डिसएडवांटेज। अब यहाँ लिखेंगे डेटाबेस का एडवांटेज। सबसे पहला पॉइंट, डेटाबेस को यहाँ पे कम करना एंड डेटाबेस को यहाँ पे रिड्यूस करना। यानी कि जो यहाँ पे डेटाबेस होता है, देखिए इट कंट्रोल डेटा रेड्यूडेंसी, यानी कि यह जो है स्टोर होता है एक सिंगल डेटाबेस में, एक सिंगल डेटाबेस फाइल में क्या होता है, डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। एंड दैट रिकॉर्डेड डेटा इज प्लेस्ड इन दी डेटा, और इसीलिए वह जो डेटा होती है आसान तरीके से डेटाबेस में क्या होती है, प्लेस हो जाती है, दैट रिकॉर्डेड डेटा। दूसरा हमारा होता है डेटा शेयरिंग, यानी कि जो यहाँ पे ऑथराइज यानी कि अधिकृत उपयोगकर्ता यह क्या करते हैं, एक मल्टीपल यूजर को डेटा आसान तरीके से शेयर कर सकते हैं। इसका अगला यहाँ पे एडवांटेज है कि इजी मेंटेनेंस, यानी इसको आसान तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, और मेंटेन करने पे यहाँ पे कम समय लगेगा, यानी रिड्यूस टाइम। अगला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब एडवांटेज है, पाँचवा पॉइंट बैकअप, यानी कि इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम which create automatic backup of the data from the hardware and the software failure and the restore the data if required। अगर यहाँ पे डेटा की आवश्यकता है तो यहाँ पे बैकअप यानी कि रिस्टोर कर सकती है। मल्टीपल यूजर इंटरफेस, मैंने क्या बताया कि डेटा यहाँ पे एक सिंगल डेटाबेस में क्या होती है, स्टोर होती है, और जो यहाँ पे ऑथराइज्ड पीपल होते हैं ये डेटा को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल यूजर इंटरफेस भी यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए DBMS का डिसएडवांटेज, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है क्या है, कॉस्टली है। ठीक, इसका साइज देख लीजिए, इसका जो साइज होगी बहुत ही बड़ा होगी, यानी कि लार्ज स्पेस ऑफ द डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन इफिशिएंटली,
और जो यहाँ पे DBMS में आती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलताएँ क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूजर इंटरफेस है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस होता है। सो हेयर इज डिसएडवांटेज ऑफ द DBMS कॉम्प्लेक्सिटी। अगला पॉइंट, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? फेलियर होता है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके कितने सारे यहाँ पे लेवल हैं, उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और यहाँ पे इसके भिन्न भिन्न जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लेवल होते हैं, इसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में 3 लेवल होते हैं। एक हमारा होता है व्यूअर लेवल, लॉजिकल लेवल और यहाँ फिजिकल लेवल होता है। देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस होता है जो यहाँ फाइंड करता है इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। यूजर से जो यहाँ पे इररिलेवेंट होता है डिटेल्स, उसको यहाँ पे फाइंड किया जाता है बाय द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल फ्रॉम द यूजर। अब देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पे लेवल, पहला लेवल हमारा हो गया व्यू लेवल। डायग्राम को बनाएंगे अपने एग्जाम में। पहला हमारा हो गया व्यू लेवल, ये हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पहला यहाँ पे लेवल होता है। इसका जो नेक्स्ट होता है लेवल वो हमारा क्या हो गया? लॉजिकली लेवल। और यहाँ पे अगला हमारा लेवल होता है यानी कि लॉजिकल लेवल के बाद यानी कि जितना सारा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लेवल है उसका सबसे लास्ट वाला होता है वो हमारा होता है फिजिकल लेवल। अब यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल क्या होता है? ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है किसका? एब्स्ट्रैक्शन का, जो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड, यानी कि डेटा यहाँ पे एक्चुअली स्टोर्ड है, वो कैसे यहाँ पे स्टोर्ड है वो बताता है फिजिकल लेवल। यह जो है डिस्क्राइब करता है द कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल्स। पूरा बढ़िया तरीके से एक डिटेल में जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर को, वो यहाँ पे कौन डिस्क्राइब करता है? फिजिकल लेवल, क्योंकि यह सबसे लोवेस्ट लेवल है। कौन? फिजिकल लेवल। और इसीलिए यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स। अब अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा है वो हमारा है लॉजिकल लेवल। अब जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का जो नेक्स्ट लेवल होता है वही हमारा क्या होता है? लॉजिकल लेवल। यानी कि यह लॉजिकली में क्या करता है? डिस्क्राइब करता है व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। यानी कि जैसे कि एक यहाँ पे टेबल हो गया, अब इस टेबल में जो यहाँ पे डेटा है, क्या यहाँ पे फिल है, यही हमारा क्या होता है? लॉजिकल लेवल। तो इसी प्रकार से जो हमारा लॉजिकल लेवल है ये बताता है कि डेटाबेस में स्टोर जो हुए हैं डेटा क्या है, ठीक, एंड व्हाट रिलेशनशिप। और जो यहाँ पे डेटाबेस में जो यहाँ पे डेटा स्टोर्ड हैं उनके बीच क्या यहाँ पे रिलेशनशिप है उसको बताता है कौन? लॉजिकल लेवल, ठीक। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, दी लॉजिकली लेवल थस डिस्क्राइब द इंटायर डेटाबेस इन द टर्म ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ द रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखिए व्यू लेवल, यानी कि जो हमारा लॉजिकल लेवल होता है उन डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है और यहाँ पे व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस, सो दिस लेवल आर डिस्क्राइब्ड। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला लेवल देखिए व्यू लेवल। व्यू लेवल क्या होता है? जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है उसका सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। यह केवल यहाँ पे डिस्क्राइब करता है पूरा यहाँ पे डेटाबेस को, ओनली पार्ट ऑफ द इंटायर डेटाबेस। केवल यहाँ पे डेटाबेस के पार्ट को डिस्क्राइब करता है कौन? व्यू लेवल। व्यू का मतलब क्या होता है? व्यूट करना, ठीक। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे व्यू लेवल होता है, व्यू लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन एग्जिस्ट्स टू सिंप्लीफाई देयर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। यानी कि जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही सिस्टम से, उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, यानी आसान तरीके से इस सिस्टम से इंटरेक्शन होता है क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। सिंपली से इसका जो इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ अच्छे से होगा, सिंपली से होगा, मतलब आसान तरीके से होगा। सो दिस इज दी व्यू लेवल। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, दिस सिस्टम में प्रोवाइड मेनी व्यूज फॉर दी सेम डेटा बेस। यानी कि जो यहाँ पे सिस्टम है यह जो है बहुत सारा डेटा होता है डेटाबेस, उसको यहाँ प्रोवाइड करता है मेनी व्यूज,
यानी कि एक ही डेटाबेस के लिए जो सिस्टम है एक कई सारे व्यूज़ को प्रोवाइड कर सकता है। तो आप लिखना है यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ होता है एब्स्ट्रैक्शन लेवल, इस एब्स्ट्रैक्शन लेवल में 3 होते हैं लेवल। पहला हमारा हो गया व्यू लेवल, दूसरा हमारा हो गया लॉजिकल लेवल और तीसरा हमारा हो गया फिजिकल लेवल। अब यहाँ देखिए फिजिकल लेवल और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेवल, इसका मतलब क्या होता है लॉजिकल लेवल, और यहाँ पे व्यू लेवल। इन तीनों में क्या यहाँ पे डिफरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी देख लीजिए। जो हमारा फिजिकल लेवल होता है ये सबसे लोवेस्ट यहाँ पे लोवेस्ट लेवल होता है। आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ये सबसे यहाँ पे लोवेस्ट लेवल होता है। तो उसको बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा चीज़ आपका यहाँ हो गया इसका डिफरेंस। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, जो यहाँ पे लॉजिकल लेवल होता है, ये यहाँ पे मिडिल लेवल होता है किसका, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। लेकिन जो हमारा यहाँ पे व्यू लेवल होता है, व्यू लेवल ये यहाँ पे हाईएस्ट लेवल होता है। अब फिजिकल लेवल क्या करता है, हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा यहाँ पे कैसे स्टोर हुई है इसको कौन बताता है, फिजिकल लेवल। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा है लॉजिकल लेवल, ये बताता है व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। लेकिन डेटाबेस में क्या यहाँ पे डेटा स्टोर हुई है बताता है लॉजिकल लेवल। अब यहाँ देखिए सिस्टम के साथ जो यहाँ पे सिस्टम है उनके इंटरेक्शन बताता है कौन, व्यू लेवल। अब चूंकि हमारा जो फिजिकल लेवल होता है ये सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, इसलिए डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। अब यहाँ देखिए जो हमारा लॉजिकल लेवल होता है ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस एंड हाई डिटेल्स ऑफ द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारा फिजिकल लेवल होता है इसमें जो डेटा यहाँ पे क्या होती है, हाइड होती है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले कौन करता है, लॉजिकल लेवल। तीसरा पॉइंट हमारा आता है व्यू लेवल। इसका देख लीजिए, ये डिस्क्राइब ओनली दोज पार्ट ऑफ द डेटाबेस इन विच द यूजर आर द इंटरेस्टेड। यानी कि ये उसी डेटा को यहाँ पे क्या कर डिस्क्राइब करती है जो यहाँ पे यूजर इंटरेस्टेड होते हैं, एंड हाइड द रेस्ट ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। और यहाँ पे यूजर से क्या करती है, जितना सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हाइड कर लेती है। यानी कि यूजर जो यहाँ पे चाहते हैं वही यहाँ पे डेटाबेस विल बी डिस्क्राइब बाय द व्यू लेवल। अब यहाँ देखिए फिजिकल लेवल में यहाँ जो यूजर होता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटाबेस से अवेयर नहीं होता है, और यहाँ भी जो हमारा होता है लॉजिकल लेवल, यहाँ भी यूजर जो होता है एक कॉम्प्लेक्सिटी डेटाबेस, यानी कि दोनों का सेम ही है, ना यहाँ भी अवेयर रहेगा यूजर और ना ही यहाँ भी अवेयर रहेगा। लेकिन व्यू लेवल, देखिए व्यू का मतलब ही होता है व्यू करना, समीक्षा करना। अब यहाँ पे जो यूजर होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटाबेस से क्या होता है, अवेयर होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दी फिजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड द व्यू लेवल। तो आपका जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे 3 लेवल हो गया, पूरा बढ़िया तरीके से बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वो हमारा है कि डिस्कस करना है DBMS में आर्किटेक्चर, मतलब DBMS में आर्किटेक्चर क्या होता है, और यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे DBMS में आर्किटेक्चर यूज होते हैं, इन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हमारा होता है 1 टायर आर्किटेक्चर, और दूसरा हमारा होता है 2 टायर आर्किटेक्चर, और यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर। अब आप लोग यहाँ से नहीं समझेंगे इसको, यहाँ से। अब यहाँ देखिए 2 टायर आर्किटेक्चर, क्योंकि आपको यहाँ से पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और वहाँ से आपको समझ में नहीं आता PDF से। तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग पूरा अच्छे तरीके से। ये जो आपका 2 टायर आर्किटेक्चर है, यहाँ जो C1 है, C2 है, C3 है, ये क्या है, क्लाइंट मशीन है। अब इसी क्लाइंट मशीन पे काम करता है क्या, यहाँ जो रन करता है ये हमारा होता है इंटरफेस। ठीक। अब देखिए 2 टायर आर्किटेक्चर को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब जो यहाँ पे टायर है, इस टायर का मतलब क्या होता है, लेयर। ठीक। तो इस C1, C2, C3 हमारा क्या है, क्लाइंट मशीन है, जो यहाँ पे इंटरफेस क्या कर रहा है, रन कर रहा है। और ये इंटरफेस हेल्प करता है डेटाबेस सर्वर से डेटा को फेच करने के लिए।
अगर देखिए ये जो डेटा है, इस डेटा को फेच करने के लिए डेटाबेस सर्वर से क्या करता है, हेल्प करता है। अब बात ध्यान समझिए, यहाँ पे ये जो आपका क्लाइंट मशीन है, इसी क्लाइंट मशीन पे टेक्निकली जो वहाँ पे वर्ड होता है उसका नाम है API। क्या है? API। API, यही API क्लाइंट मशीन पे रन कर रहा है और यह GDBC से GDBC और यहाँ पे ODBC इसकी सहायता से सर्वर तक, यानी कि API जो है ये यहाँ पे कनेक्शन बनाता है डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। किसके थ्रू? GDBC और यहाँ पे ODBC के थ्रू। अब जो यहाँ पे क्लाइंट मशीन है, इस क्लाइंट मशीन पे लिखा जाता है इंटरफेस पे क्वेरी। इसी इंटरफेस पे क्वेरी को लिखा जाता है। अब जो क्वेरी है ये सबसे पहले यहाँ पे आता है एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ जो एप्लीकेशन है इसको प्रोसेस करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अभी जब जाएगा यहाँ पे डेटाबेस सर्वर में, ये यहाँ पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। इस क्वेरी को प्रोसेस किया जाता है डेटाबेस सर्वर में और यही सर्वर फिर दोबारा भेज देता है किसको? यहाँ जो यूजर हैं, क्लाइंट मशीन पे काम कर रहे हैं, इनका जो डिमांड होता है, यानी कि जो यहाँ पे क्वेरी आई डेटाबेस सर्वर में प्रोसेस हो रही है, इसकी जो डिमांड होती है यह दे दी जाती है किसको? यहाँ पे दोबारा यूजर को। तो ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया 2 टायर सिस्टम। मैंने पूरा अच्छी तरह से बता दिया आपको कि किस प्रकार से 2 टायर यहाँ पे काम होता है। अब मैं इसका अगर एग्जाम्पल दूँ रियल लाइफ में, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं गया कहाँ पे? बैंक में। मैं बैंक में गया, कहा भाई मुझे 10,000 रुपया निकालना है, 10,000 रुपया निकालना है। तो मैं गया बैंक में, किसके पास गया? क्लर्क के पास। ये जो यहाँ पे क्लर्क है, इस क्लर्क के पास गया, मैंने कहा भाई देखो मुझे 10,000 रुपया निकालना है। तब ये क्लर्क मेरा जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वह अपने मशीन पे, देखिए बात ध्यान समझिए, वह मशीन पे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। अब जो यहाँ मशीन होती है, यही मशीन क्या होती है? क्लाइंट मशीन होती है। क्लाइंट मशीन होती है। अब मैंने क्या दिया, मतलब यहाँ पे क्या मैंने दिया? मैंने यहाँ पे क्वेरी अपना दिया, किसको? क्लर्क को दिया। अब जो क्लर्क है मेरा सारा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट मशीन पे दे दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे क्वेरी की किसको? क्लर्क को। अब यह क्लर्क देगा किसको? सर्वर को देगा। जो यहाँ पे सर्वर है, अब यही सर्वर मेरा जितना सारा क्वेरी है, मेरा डिमांड है, वो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यानी कि मेरा क्वेरी की जो डिमांड थी इस सर्वर में प्रोसेस हुई और यहाँ पे मुझे, मतलब यहाँ पे मुझे 10,000 रुपया मिल गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द 2 टायर आर्किटेक्चर इन द DBMS। अब यहाँ पे और लिखना आप लोग 2 टायर में, जो आपका 2 टायर होता है, 2 टायर आर्किटेक्चर। यह जो 2 टायर आर्किटेक्चर होता है, यहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं, ये क्लाइंट क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। यानी कि जो यहाँ पे क्लाइंट होता है, यह क्लाइंट क्या होता है? लिमिटेड होता है। इसीलिए इस 2 टायर में जो मेंटेनेंस है उस मेंटेन को आसान तरीके से किया जा सकता है। तो 2 टायर का यहाँ पे एडवांटेज है कि यहाँ पे जो क्लाइंट हैं क्या हैं? बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द 2 टायर। दूसरा पॉइंट ये आपका है कि 2 टायर में प्रॉब्लम क्या होती है। 2 टायर में डिसएडवांटेज या फिर प्रॉब्लम क्या होती है, इसको देख लीजिए। इसका जो प्रॉब्लम है ये हमारा स्केबिलिटी। एक सेकंड, SCALABILITY। मैं जो बता रहा हूँ इसको बढ़िया तरीके देखिए, क्योंकि क्वांटम में देखेंगे समझ में नहीं आएगा। स्केबिलिटी। अब इस स्केबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर पूछा जाए 2 टायर का डिसएडवांटेज, तो आपने सबसे पहले बताना, इसका सबसे पहला पॉइंट होता है स्केबिलिटी। यानी कि अगर यहाँ पे जो क्लाइंट हैं, जो यहाँ पे यूजर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं, तब यहाँ पे 2 टायर सिस्टम विल बी फेल। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्लाइंट डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि 2 टायर सिस्टम क्या था? जो यहाँ पे यूजर हैं, जो यहाँ पे क्लाइंट हैं, यह जो है डेटाबेस से डायरेक्ट क्या हो रहा है? इंटरेक्ट हो रहा है। अब डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी विल बी प्रॉब्लम क्रिएट। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 टायर का डिसएडवांटेज। 2 टायर का एडवांटेज क्या हो गया? 2 टायर का एडवांटेज इसका हो गया
इजीली मेंटेन। ठीक, अब आगे देखिए 3 टायर। अब यहाँ देखिए 3 टायर आर्किटेक्चर इन DBMS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। यहाँ देखिए ये हमारा क्या होता है, क्लाइंट मशीन होता है। ये भी हमारा हो गया C1 C2 C3, ये हमारा क्या है, क्लाइंट मशीन है। यानी कि 3 टायर में क्या होता है, 3 लेयर होता है। क्लाइंट मशीन हो गया, अब बीच में हमारा आ गया बिजनेस लेयर, उसके बाद हमारा आता है मतलब यहाँ डेटा लेयर यानी कि डेटा सर्वर। इसके कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे क्लाइंट मशीन है, यहाँ से इंटरफेस आया, जो यहाँ पे क्वेरी आई, ये क्वेरी सबसे पहले यहाँ गई एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर जाने के बाद यह जाएगी कहाँ पे, डेटा लेयर के पास। अब ये डेटा लेयर यहाँ पे यानी कि डेटा सर्वर के पास जाएगी। अब यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग होगा। बात ध्यान समझिए, क्लाइंट मशीन के पास जो क्वेरी थी, यहाँ सबसे पहले जाती एप्लीकेशन सर्वर के पास या फिर बिजनेस लेयर के पास जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद यह जाएगी डेटा सर्वर में। अब डेटा सर्वर में यह प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद तब यह जाएगी कहाँ पे, यूजर के पास। जो यहाँ पे क्लाइंट मशीन है, जहाँ आप लोग यूजर बैठे हुए हैं, इनके पास जाएगी। यानी आपने यहाँ पे एक चीज़ समझा कि क्लाइंट मशीन में जो यहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन हो रहा है, वो यहाँ पे डेटाबेस से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, वो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रहा है। लेकिन जो आपका 2 टायर था वहाँ पे डायरेक्ट होता था। तो 3 टायर में जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है वह यहाँ पे इनडायरेक्ट हो रही है, किससे, डेटा सर्वर से। अब यहाँ पे यूजर को यह नहीं पता होता है कि डेटा कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे है। 3 टायर में बात नोट करना आप लोग कि 3 टायर में यूजर को यह नहीं पता होता है कि डेटा कहाँ पे लोकेट है, इसको यह नहीं पता होता है। अब देखिए 3 टायर का यहाँ पे एडवांटेज और यहाँ पे डिसएडवांटेज। 3 टायर का एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या होता है, स्केलेबिलिटी। यानी कि 3 टायर में क्या होता है, बहुत सारे यूजर, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, काम कर सकते हैं, यह फेल नहीं होगा। दूसरी बात है यहाँ पे सिक्योरिटी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब क्या, कि यहाँ पे जितने सारे यूजर हैं उन सारे यूजर का डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में बिजनेस लेयर आ जा रही है। जो यहाँ पे क्लाइंट थी, अब क्लाइंट के बाद जब यहाँ क्वेरी आई तो बीच में हमारा क्या आ गया, बिजनेस लेयर। अब उसके बाद जो है जाता है डेटा सर्वर के पास। यानी कि 3 टायर में सिक्योरिटी इज एडवांटेज बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे यूजर हैं जो यहाँ पे क्वेरी भेज रहे हैं, सबसे पहले जा रही कहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर के पास। यानी कि जो यहाँ पे यूजर है उस यूजर का इंट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। लेकिन 2 टायर में क्या होता था, जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता था वो डायरेक्ट होता था। अब यहाँ देखिए 3 टायर का डिसएडवांटेज मैंने पूरा बढ़िया तरीके बताया आपको। आप जो है पूरे अच्छी तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हो। 3 टायर का डिसएडवांटेज क्या है कि इसको मेंटेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटेनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो मैंने पूरा अच्छी तरीके बता दिया आपको कि 2 टायर क्या होता है, 3 टायर क्या होता है, 2 टायर का एडवांटेज क्या हो गया, 2 टायर का यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर डिसएडवांटेज क्या हो गया, और यहाँ पे 3 टायर का एडवांटेज क्या हो गया, 3 टायर किस प्रकार से वर्क करती है, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज मैंने पूरा अच्छी तरीके से आपको बता दिया। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन है, DBMS में आर्किटेक्चर कितने होते हैं, और बताना 3 होते हैं। पहला हमारा टायर हो गया। इस टायर का मतलब क्या होता है, लेयर होता है। तो फर्स्ट टायर में क्या होता है कि जो यहाँ पे डेटा होता है, डेटाबेस, यानी कि जो यहाँ पे यूज़र होता है उसका यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है डायरेक्टली होता है। अब यहाँ देखिए, अब डायरेक्टली यहाँ पे होने के कारण क्या होता है, जो यहाँ पे यूज़र होते हैं वह डेटाबेस में आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेयर होता है। अब हम बात करें 2 टायर में। देखिए 2 टायर में मैंने पूरा अच्छे से बता दिया आपको, एक भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका हो गया 3 टायर।
ठीक। तो डियर आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा है पार्ट 1 लेक्चर, DBMS यूनिट 1 पार्ट 1 लेक्चर, और पार्ट 2 लेक्चर में आपका पूरा DBMS यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।